ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 13 मई 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ और सभी गुणों का आनंद, प्रेम, पवित्रता, शांति, ज्ञान का सागर हूँ। और मेरे अंदर ये जो गुण हैं ये फॉर एवर हैं, हमेशा के लिए हैं, अविनाशी हैं। और कोई भी मनुष्यों के अंदर ये जो गुण हैं ये अविनाशी नहीं हो सकते। बाबा ने कहा, भले इस समय आप मेरे बच्चे बने हो संगम युग में और मुझसे ज्ञान लेकर के ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर बनते हो, लेकिन लिमिट तौर पे बनते हो। मैं अनलिमिटेड हूँ। बाबा ने कहा कि मैं जो है सागर हूँ, असीमित मेरे अंदर ये जो गुण हैं, और लेकिन मैं तुमको अनलिमिटेड नहीं बना सकता। बाबा ने कारण बताया क्यों, नहीं तो खेल कैसे चले, है ना। ये जो संसार रूपी रंगमंच पे आप बच्चे दुख सुख का पार्ट बजाते हो, ऊपर से नीचे आते हो, तो ये जो खेल है वो तो फिर तो हो नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा आपके अंदर जो गुण है वो अविनाशी नहीं होते। बाबा ने कहा कि आप बच्चों की जो आत्मा की जो लौ है, प्रकाश है, वो कम हो गया है, आत्मा उझा गई है। तो जितना मुझे आप बच्चे याद करते जाओगे तो योग से आत्मा की जो ज्योति है वो जगती जाएगी। बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति के मालिक बनने जा रहे हो, तो इसके लिए आपका जो मैनर्स है, चरित्र है, वो बहुत ऊंचा चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए, है ना। अभी तुम बच्चों के आसुरी जो मैनर्स है इसको ज्ञान और योग से परिवर्तन करके अपने मैनर्स को परिवर्तन करो, सुधार करो। बाबा ने कहा कि आज लोग जो है ज्ञान की कॉपी करते हैं, लेकिन इस बात की कॉपी नहीं कर सकते और ऐसी गारंटी कोई भी नहीं कर सकती कि मैं तुमको घर वापस ले जाऊंगा, और ये भी नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, है ना। जितने फलक से बाबा कहते मैं कहता हूँ कोई बोल ही नहीं सकता। भले अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल्स रखवा लिए हैं और बाप के टाइटल्स भी अपने ऊपर रखवा लिए हैं, लेकिन वो किसी की सदगति नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि जगत गुरु कोई और नहीं है, स्वयं परमपिता परमात्मा है और वही सबकी सदगति करते हैं। और ऐसे सुखदाता बाप को आप बच्चे ही जानते हो और दुनिया में कोई भी नहीं जानते। जब बाप को नहीं जानते, बाप के नहीं बनते, तो प्रॉपर्टी के हकदार भी नहीं बनते हैं। तो जो बच्चे जानकर मुझे मेरा बनते हैं वो मेरे प्रॉपर्टी के हकदार बनते हैं। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा, कंडीशन रखा, आप बच्चों को क्या बनना पड़ेगा, पावन बनना पड़ेगा। क्योंकि बिना पवित्र बने ना आप मुक्ति में जा सकते हो, ना आप जीवन मुक्ति में जा सकते हो। इसलिए अभी अंतमति सो गति आप बच्चों की कब होगी, जब पुरानी दुनिया से दिल हटा करके एक दिल नई दुनिया से लगाएंगे, बाप से लगाएंगे और अपने घर को याद करेंगे, है ना। जिस स्वीट होम परम धाम को भी याद करना है और नई दुनिया को भी याद करना है। तो बाबा ने कहा इस समय बाबा सौदागर के रूप में है, तो अपना जो भी तन मन धन जो कुछ भी पुराना है उसको ट्रांसफ़र करना है, इंश्योर करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि किसी भी प्रकार की जो हद की जो दीवार है उसको क्या करना है, उड़ती कला के द्वारा उसे पार करना है, अपनी स्थिति को उपराम बनानी है। कभी भी जो है बाबा ने कहा कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर फंसना नहीं है, बल्कि इससे न्यारा और प्यारा रहना है। तो अभी हम विस्तार से सुनेंगे आज की मधुर ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता की मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है, कैसे, है ना। सबसे बड़ा जादूगर कौन है, बाबा। तो बाबा की जादूगरी कौन सी है और कैसे। उत्तर है ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है। ईश्वर की जादूगरी फर्स्ट क्लास है।
क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते। और यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन सब इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाबा ही सिखलाते हैं। गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरे तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, है ना। ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम ऊंची सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और भक्ति की सीढ़ी उतरते हो, है ना। भक्ति जो हमारी समाप्त हो गई, सत्य ज्ञान का बोध हुआ तो भक्ति से क्या हुए, हम नीचे आ गए, उतर गए और अब ज्ञान मार्ग की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं, है ना। हम सभी ने अनुभव किया है और बाबा ने ज्ञान दिया ही है, हम सभी अनुभवी हैं, है ना। कब से भक्ति करते आए, द्वापर काल से। जितने भक्ति करते आगे बढ़ते गए, लेकिन स्टेज क्या हो गई, सीढ़ी चढ़ रहे हैं भक्ति की, लेकिन हमारी जो स्थिति है नीचे की ओर आती गई, अर्थात हम रजो से तमो प्रधान बन गए। फिर बाबा कहते हैं यहाँ पे जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सद्गति को पाएंगे। भक्त भी पहले आवे विचारी होते हैं, है ना। सतयुग त्रेता में तो भक्ति की आवश्यकता नहीं थी। द्वापर काल में जब भक्ति प्रारंभ हुई तो सबसे पहले एक की भक्ति हुई, एक शिव बाबा की भक्ति किया गया, तो जैसे अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। पीछे धीरे धीरे अनेकों की भक्ति शुरू हो गई, है ना। देवताओं की हो गई, फिर धर्म पिताओं की, मनुष्यों की, 5 तत्वों की पूजा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे व्यभिचारी बनते हैं। फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, है ना। जिसकी भक्ति करते उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं समझते हैं। इधर गाते भी हैं कि हम घोर अंधियारे में हैं। सदगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन, सदगुरु कौन। साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, माना उनसे भी ऊपर कोई है। शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर भी कहते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तब ही आकर के हमारी सद्गति करेंगे। अर्थात सद्गति दाता सदगुरु कोई और है ना। दुनिया वाले जो अनेक प्रकार के देहधारी गुरु हैं वो किसी की सद्गति नहीं कर सकते। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो। कौन सी रोशनी मिली है, ज्ञान की रोशनी मिली है। पतित पावन बाप को जानते हो और जानकर उनको याद करते हो। अभी हम यथार्थ रीति से बाबा को जानकर विधि पूर्वक याद करते। जितना जो बच्चा बाप को याद करता और ज्ञान धारण करता है उतना ही उनका अज्ञान का अंधेरा विनाश हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तब तो कहते हैं ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। तो सदगुरु के द्वारा जो अंजन दिया जाता है वो कौन सा है, कोई सुरमा नहीं, ये ज्ञान की बात है जो इसी समय परमात्मा हमें देते हैं। और ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है। निराकार परमपिता
परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा कहते एक जैसे मुझे याद नहीं करते, है ना, नंबरवार हैं। कोई यथार्थ रीति से याद करते, ज़्यादा याद करते, कोई कम याद करते। तो बाबा ने कहा और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ योग नहीं है। तुमको भी बाप से मना परमात्मा पिता से मुक्ति और बाबा कहते तुमको बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। माना हम बाबा के साथ साथ उस निराकारी घर को भी याद करते और आने वाली नई स्वर्णिम युग जहाँ हम जाएंगे उस सुख धाम को भी याद करते हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी चाहिए, भाई आचरण भी तो अच्छा चाहिए ना, चरित्र भी श्रेष्ठ चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं, है ना, आचरण बिगड़ गया है, सबके अंदर जो है विकार आ गए हैं। परम पिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं, है ना, तो गुणों का भंडार है ना परमात्मा। क्या गुण गाए जाते हैं कि सागर को स्याही बना लो, जंगल को कलम बना लो, आकाश को कागज, धरती को दवात, तो भी उसकी महिमा नहीं लिख सकते, ऐसा कहते हैं ना। सभी गुणों का वो सागर है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि का, बाबा कौन है, बीज रूप है, सत्य चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर है, हमेशा के लिए है। उनका यह पद अविनाशी है। जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो कभी कम नहीं होते। बाबा कहते अविनाशी हैं और कोई भी मनुष्य का अविनाशी पद हो नहीं सकता। जो गुण विशेषताएं हैं वो सदा कायम नहीं रह सकती, या जिस भी पोजीशन पे वो है वो सदा कायम नहीं रहता है। अभी तो तुम ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर बनते हो, है ना। परमात्मा के बच्चे क्या बनते, मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर पवित्रता के सागर, परंतु लिमिटेड बनते हो, मन सीमित। बाबा कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, है ना। मेरे अंदर जो भी गुण विशेषताएं हैं असीमित हैं, है ना, उसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन तुमको मैं अनलिमिटेड नहीं बना सकता। क्यों ऐसा? बाबा कहते नहीं तो खेल कैसे चले, तुम फॉर एवर नहीं बन सकते, हमेशा के लिए नहीं बन सकते। नहीं तो बाबा ने कहा जो इस सृष्टि रंगमंच में आप बच्चे पार्ट प्ले कर रहे हो, यहाँ दुख सुख का जो खेल चल रहा है वो कैसे चलेगा। आप बच्चे ऊपर से फिर नीचे आते हो और फिर से श्रेष्ठ बनते हो, पुनः जन्म में आते हो, 16 कला बनते, उसके बाद कलाहीन बनते हो। तो ये खेल जो है ना फिर कैसे चलेगा। हाँ, 21 जन्म के लिए तुम बनते हो। बाबा कहते पवित्र बनते हैं तो भी 21 जन्मों के लिए, 21 पीढ़ी गाए हुए हैं ना। तुम फॉर एवर बनो ये कायदा नहीं है, है ना। हमेशा के लिए पवित्र बन जाओ, बाबा कहते कायदा ही नहीं है, ड्रामा में नोंदी नहीं है। मैं हूँ ही एवर प्योर, हमेशा। बाबा सदैव पावन है, एक दाग भी नहीं। बाबा कहते मैं रहता ही परम धाम में हूँ, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है, मुझे किसी से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरे अंदर कभी कमी होती है, मैं हूँ ही। बाबा कहते तुम भूल जाते हो। तो इस समय बाप आकर के बच्चों को घोर अंधियारे से निकालकर ज्ञान और योग से पवित्र बनाते, है ना। पवित्र बनने के लिए क्या चाहिए, योग। योग के साथ क्या चाहिए, ज्ञान। बिना ज्ञान का योग तो नहीं लग सकता ना, ज्ञान और योग दोनों चाहिए। तो बाबा ने कहा और कोई ऐसे कह नहीं सकते कि मैं परमधाम से आया हूँ, मुझ बाप को याद करो, कोई नहीं कह सकता। बल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते हैं, कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, शिव अहम, ऐसा कहते हैं। परंतु वो ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ, मुझ बाप को याद करो।
इन महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकते। बाबा कहते भले नाम रखा दिया है, टाइटल ले लिए हैं, लेकिन ये नकल नहीं कर सकते। शिव बाबा तो कितने फलक से कहते हैं ना, क्या कहते, मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो पावर के साथ कहते हैं, मैं वापस ले जाने आया हूँ। बाबा कहते मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का भी राजा बनाने, अर्थात देवतुल्य बनाने। अब बनेंगे कौन, पूछा बाबा ने। बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, 5000 वर्ष पहले जो बने थे, जिनकी ड्रामा में नोंद है, वही आत्माएं बनेंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं ना, थोड़े से बच्चे पवित्र बनते, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते। भी योग नहीं होगा परमात्मा से, ज्ञान और योग के बिना पावन तो बन नहीं सकते। बाबा आकर के आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करते हैं, आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं कि तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है, एक जन्म की बात नहीं है। बाबा कहते आत्मा आखिर इतनी मैली बनी है तो ये जन्म जन्मांतर की बात है। धीरे धीरे करके मैल चढ़ता गया, विकारों की मैल आत्मा के ऊपर, और आत्मा भी पूरी तरह मैली बन चुकी है। अब शिव बाबा आकर के आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य रूपी साबुन देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उजाई हुई है, आत्मा की रोशनी जो डिम हो गई है, वो योग से क्या होगी, जग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं बाबा, याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया है, अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा के तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल उस बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी, मैल उतर जाएगा। फिर तुमको बाबा ने कहा फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। आत्मा कंचन काया बन जाएगी तो शरीर भी कंचन काया का मिलेगा। आत्मा जो है शुद्ध बनेगी, जैसा सोना वैसे जेवर। तो बाबा ने कहा सतयुग में तत्व आदि जो धरती वायु अग्नि आकाश जल, ये 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते कि इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। कहाँ, परम धाम घर। इस पुरानी दुनिया में कोई भी चीज बनाते हैं तो उस पर नाम नया रख देते हैं। जैसे दिल्ली जो है ना, एक नया जो निर्माण हुआ स्थान का, नया स्थान बनाया गया, उसको नई दिल्ली कहते हैं। अब भले नई दिल्ली कह रहे हैं, लेकिन है तो पुरानी दुनिया ना। अब पुरानी दुनिया में नई कहाँ से आई? तो बाबा कहते अब तुम बच्चों का बुद्धि हो, पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तो कहाँ लगना चाहिए? बाबा कहते जो नया घर बना रहा हूँ ना, नई दुनिया, और उस स्वीट होम जो आत्माओं का घर है, जहाँ से आप बच्चे यहाँ पार्ट बजाने आए हो, वहाँ बाबा कहते वहाँ दिल लगनी चाहिए, बुद्धि योग वहाँ जाना चाहिए। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाबा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को याद करते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि अभी कहाँ हैं, कहाँ चले गए। जो कृष्ण थे वो कहाँ चले गए। यह भी नहीं जानते कि पुनः जन्म सबको लेना है जरूर। वही आत्मा जो कृष्ण के रूप में थी, वही जन्म लेते लेते नीचे आ चुकी है। तो बाबा ने कहा ये रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही। कौन सी रस्म? पुनः जन्म की। सतयुग के आदि में देवी देवता थे, तो पुनः जन्म जरूर वहीं से शुरू होगा। भाई जहाँ शरीर छोड़ेंगे वहीं से लेंगे ना जन्म, वहीं लेंगे। सतयुग में देवताओं ने शरीर छोड़ा
तो सतयुग में जन्म लिया। तो पुनर्जन्म का जो सिलसिला है वो सतयुग से ही प्रारंभ हुआ, है ना। भले वहाँ एज जो थी वो बहुत लंबी एज थी और इच्छा से शरीर छोड़ते थे, उनको पता होता था कि फला घर में हमें जन्म लेना है, वहाँ दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म तो वहाँ होता था ना। सतयुग के आदि में देवी देवता थे ना। पहले पहले है श्री कृष्ण, फर्स्ट पावन मनुष्य, पहले नंबर की रचना कृष्ण। उनकी महिमा लक्ष्मी नारायण से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो कुमार है ना, बच्चा है, पवित्र सतो प्रधान है। और लक्ष्मी नारायण क्या हो गए? युगल हो गए ना, तो थोड़ा सा कमी आ गई ना थोड़ी महिमा में। भले पवित्र थे लेकिन बाबा कहते हैं कृष्ण की महिमा ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे तो सतो प्रधान होते हैं ना। परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण पुरी कहाँ है, बैकुंठ। जो बैकुंठ किसको कहते हैं पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं बैकुंठ वास्तव में सतयुग को कहा जाता है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अब बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो द्वापर में तो उस नाम रूप से तो नहीं होगा, है ना। कृष्ण की आत्मा वो तो सतयुग का महाराज कुमार है। वहाँ से जन्म लेते लेते पुनः जन्म में नीचे की ओर आती गई, तो द्वापर में तो पुजारी बन चुकी थी वो आत्मा। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, तो इस समय वो नाम रूप तो चेंज हो गया ना, बाबा कह रहे हैं। तुम जानते हो यह जगत अम्बा सरस्वती और जगत पिता प्रजापिता ब्रह्मा यही जाकर के इस समय संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते सतयुग में और लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है और अभी इस समय कलयुग को कंसपुरी, है ना। कृष्णपुरी के अपोजिट क्या कहा जाता? कंसपुरी। यह आसुरी नाम है। वहाँ है दैवी संप्रदाय और यह कौन सा परिवार है? आसुरी संप्रदाय। यह नाम सिर्फ गीता में है। कौन सा नाम? दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय। और कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा बैठ करके संगम पर समझाते हैं। गीता ज्ञानदाता शिव बाबा है, उन्होंने ज्ञान दिया था, इसलिए आज भी वो शास्त्रों में गीता में ही उनका नाम है। तो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो बाबा, आप पतित पावन हो। इस पतित दुनिया को आकर के क्या करो? पावन बनाओ। पतित सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, बाबा को याद करते हो। तुम देखते हो मैले कपड़ों को भी ज्ञान का सटका लगाते हैं, तो कोई तो फट भी पड़ते हैं। फट पड़ना माना इतने अजामिल जैसे पापी होते हैं जो बिल्कुल साफ ही नहीं होते हैं और ये बाप को छोड़ के चले जाते, माना फट पड़ते हैं। समझते हम पावन नहीं बन सकते, मुश्किल समझते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मोस्ट विलव्ड बाप और मोस्ट विलव्ड सुखधाम को याद करो। सबसे प्यारा बाबा और उस सबसे प्यारा सुखधाम को याद करो। यह है अति दुखधाम। बहुत दुख है, सभी त्राही त्राही करते हैं, एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाप तो है लिबरेटर। तुम जानते हो बाबा आया है इन पर्टिकुलर हम बच्चों को और इन जनरल सभी को शांति धाम ले जाते, माना खास हम बच्चों को और आम सारी अन्य मनुष्य आत्माओं को, सभी को शांति धाम ले जाते। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको यह नशा है। कौन सा नशा? कौन सा नशा? कि हमें कौन मिला है, कौन हमें अपने साथ ले जाते, ये नशा है ना।
और यह पढ़ाई का नशा भी कम नहीं है, ये पढ़ाई भी बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो इसका भी नशा हो। पढ़ाते भी देखो, किसको पढ़ाते हैं? भगवान। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं दुनिया में कोई, क्योंकि सारी दुनिया इस विषय वासनाओं में लिप्त है। कोई किसको क्या सुनाएंगे, सुनाने वाले खुद ही लिप्त हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो सबसे बड़ा जो चरित्र है, आचरण है, वो पवित्रता का है ना, इसको कोई नहीं सुनाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं। कोई सन्यासी बनना चाहता है तो कहते हैं आपको घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा। सबको नहीं कहते, तुमको तो बाबा कहते घर बार छोड़ना नहीं है। बाबा तो कहते अच्छे से संभाल करना है ना। अगर आपने रचना रची है, आपके ऊपर जवाबदारी है, अच्छे से पालन पोषण करो। परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। अब तो यहाँ रहना नहीं है, इसको ही छोड़ के अपने घर जाना है। वह है हद का सन्यास, है ना, जो सन्यासी लोग सन्यास करते हैं, घर परिवार का सन्यास। और यह आप बच्चों को सन्यास, आप बच्चे जो सन्यास करते हो, बेहद का संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए मन बुद्धि से क्या करते? सन्यास करते, विकारों का सन्यास करते, पुरानी दुनिया से वैराग लाते हैं, है ना, उसको भूलते हैं। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है क्योंकि सन्यासी पवित्र होते हैं ना, कफनी पहनते हैं, घर परिवार छोड़ा हुआ है। मुख्य है सम्मान मिलने के बाद वो पवित्र होते हैं। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं, बाबा के घर आते हैं, कोई ने अगर ज्ञान लिया, समझ आया, उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो। सन्यासी की ड्रेस को पहले चेंज करो और स्त्री को जा कर के ज्ञान सुनाओ। जिसे तुमने छोड़ा हुआ है ना, उसका भी तो कल्याण करना है, ये ज्ञान उनको सुनाओ। बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। किन की बात कर रहे हैं बाबा? नामी ग्रामी बड़े बड़े विद्वान सन्यासी, जिनको बहुत ईगो है, अपने अंदर का विद्वता का उनको अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है ना। बाबा कहते एक दिन तो सबको आना ही है, ये नई बात नहीं है। गिरना माना बाकी चरणों में गिरने के बाद ऐसे ही नहीं गिरेंगे, माना स्वीकार करेंगे इस सत्य ज्ञान को, ईश्वरी ज्ञान को वो दिल से स्वीकार करेंगे। माताओं के बिगर उन्हों का उद्धार तो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है ना। बाबा कहते चुप नहीं रहना है, आप भी उसे जवाब दो। बाबा भी कहते हैं ना बच्चे नमस्ते। बाबा तो रोज़ मुरली में हम बच्चों को नमस्ते करते, तो रिटर्न में हम भी क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं ना। मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ। ब्रह्मांड के मालिक कब बनते हो? जब हम बच्चे घर चले जाते हैं तो बच्चे घर के मालिक तो होते ही है ना, तब ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। फिर जब पार्ट बजाने के लिए सतयुगी दुनिया में आते हैं तो नए विश्व का मालिक बनते हैं। और शिव बाबा कहते हैं कि मैं अपने से ऊंचा तुमको बनाता हूँ, अर्थात मैं तो नई दुनिया का मालिक नहीं बनता हूँ। मैं तो उस समय जब तुम बच्चे राज्य करोगे, मैं तो वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, वाणी से परे उस शांति धाम में चुपचाप शांत बैठ जाता हूँ। परंतु बाबा कहते हैं मैं तुमको मालिक तो बना रहा हूँ, परंतु श्रीमत पर चलना भी तो पड़े ना। श्रीमत पे चल के ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े, मना आप दुनिया में रहो, दुनिया आप में ना हो, अर्थात आकर्षण ना हो, लिप्त ना हो जाओ। इसको कहते हैं मुख मोड़ना। बाकी रहना तो संसार में है, लेकिन अनासक्त भाव से। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है। कृष्ण का एक ऐसा चित्र है ज्ञान में, वो नर्क का गोला है ना, उसको पैर से लात मार रहा है, घुटना टेकने वाला बाल कृष्ण है,
घुटना टेका हुआ है और पिछला जो पैर अपने पैरों से किसे मार रहा है? नर्क को। और एक हाथ हथेली जो है सामने रखा है, स्वर्ग को हथेली पर लिया हुआ है। तो इसका अर्थ बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि पुरानी दुनिया को बाबा कहते तुम बच्चों को भूलना है और नई दुनिया को याद करना है, क्योंकि वहाँ जाना है। परंतु विरला ही कोई यह व्यापार करे, बाप को तन मन धन दे करके सब नया लेते हो। यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है ना, नंबर 1 बीमा है भगवान के साथ, है ना, भगवान कर रहे हैं। कहते हैं ना इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, कहता है बाबा। बाप कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे ज्ञान योग से, तो शरीर भी क्या मिलेगा? पवित्र मिलेगा। फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे। इसलिए बाबा को क्या कहा जाता? सौदागर और जादूगर भी कहा जाता है। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी है ना। बाबा कहते हैं नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादूगरी है, प्राप्ति तो बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर। एक बाबा को फॉलो करना है। यह बाप ब्रह्मा बाप अधर कुमार है और मम्मा कुमारी कन्या है। तो बाबा कहते दोनों को फॉलो करो, तभी क्या बनेंगे? तभी नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता, प्रॉपर्टी के हकदार भाई ही होता है। पहले ऐसा था ना, अभी कुछ तो 4-5 साल में एक रिवाज निकल गया ना, एक कानूनी क्या निकला है, कानून के हिसाब से अभी दोनों को बराबर हिस्सा मिल सकता, अधिकार दोनों को मिला हुआ है। पहले ऐसा नहीं था। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो तो लौकिक दुनिया में ऐसी बात थी और उस समय बाबा ऐसे मुरली चलाते थे, लेकिन यहाँ तो सबको मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर की बात नहीं है, मेल फीमेल की बात नहीं है। तुम तो सभी आत्माएं हो और आत्मा कौन है? बच्चा परमात्मा का। आत्मा तो भाई भाई है, इसलिए सभी वर्षे के हकदार हैं। बाबा कहते तुम सबको मेरे पास आना है। फिर तो यह भाई बहन का नाता टूट जाना है, क्योंकि वहाँ तो सभी आत्माएं ही है ना, मेल फीमेल थोड़ी है सत्युगी दुनिया में। तो अभी संगम में हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनते हैं, लेकिन अभी जैसे घर जाएंगे ना तो ये नाता टूट जाएगा, केवल भाई भाई रह जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सब भाई हैं। ब्रदरहुड है ना, फादरहुड होता नहीं। हम सब फादर हैं। बाबा कहते शोभा नहीं देता। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है ना। हर मनुष्य के अंदर आत्मा निवास करती है ना, वो सभी आत्माएं हैं, परमात्मा थोड़ी हैं। तो सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान कर दिया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कि कोई हमको योग में बिठाए अलग से, नहीं। और ये तुमको लक्ष्य मिला है ना, फिर मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है ना। बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली तो रोज सुननी है, लेकिन सारा दिन कार्य करते हुए चलते फिरते खाते उठते बैठते बुद्धि योग किससे लगा होना चाहिए? एक परमपिता परमात्मा से। यह एक यात्रा है। कौन सी यात्रा है? बाबा ने कहा है ना, याद की यात्रा है ना। हमारी मुसाफिरी है, कब से आए थे, घर की ओर जाना है। 8 घंटा भल सर्विस करो, वो भी छूट है। गवर्नमेंट जॉब करना होता है, प्राइवेट जॉब करना होता है, तो वो भी 8 घंटे से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लगभग 8 घंटा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी टाइम देना है ना। उसके बाद जो टाइम है ज्ञान योग में टाइम दो, बाबा को याद करो। मुख्य बात है पवित्रता की। 1-2 को पतित बनाते
आदि मध्य अंत दुखी किया है। मनुष्य आत्माओं ने एक दो को क्या कर दिया? दुखी किया है। अब बिल्कुल झाड़ सड़ चुका है। ये सतयुगी जो दुनिया थी, ये जो संसार रूपी झाड़ नया था ना सतयुग में, आज कलयुग में मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है कल्प वृक्ष, वो सड़ चुका है। बाबा आकर के सड़े हुए झाड़ को दैवी झाड़ बनाते। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं। मुरली को बहुत ही गहराई में डीप में जा करके अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, स्पष्ट से पता चलता है कि कहाँ पे शिव बाबा बोल रहे हैं, कहाँ पे शिव बाबा समझा रहे हैं, कहाँ पर एग्जाम्पल देकर ब्रह्मा बाबा कुछ बोल रहे हैं। तो दोनों हमसे ऐसा लगता है ना जैसे हमारे सामने बैठा हुआ है बाबा और हमसे बात रूबरू होकर के बात कर रहे हैं। तो दोनों बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ कि तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके। दुनिया के बड़े बड़े गुरु महात्माएं विद्वान आदि बाबा कहते गारंटी नहीं ले सकते घर वापस ले जाने की। बस वो तो अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखा लेते। बाप का टाइटल भी रख लिया, 108 जगत गुरु, 16,108 जगत गुरु, न जाने क्या क्या टाइटल रखवाते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, पूरा अधिकार पावर मिला है ना, तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु एक है और वही सबकी सदगति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए, क्योंकि बच्चे ही तो प्रॉपर्टी के क्या होते हैं? हकदार होते हैं ना। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अंतमति सो गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है। किसकी ओर? बाबा की ओर, नई दुनिया की ओर, अपने घर की ओर, अपने स्वीट होम को याद करना है। दूसरी पॉइंट है सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। झूठा सौदा नहीं करना है, सच्चा सौदा करना है। तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। सतगुरु वरदान दे रहे हैं, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। विस्तार है, किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है पार किया और उपराम बना। देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, पदार्थ, ये सब दीवार है ना। तो बाबा कहते हैं पार किया और उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात सदा उड़ती कला। ऐसे उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं हैं। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। किन्हें? उड़ती कला वालों को, उपराम स्थिति वाली आत्माओं को। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। आएंगे तो जरूर। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा, है ना। निर्बंधन रहेंगे। बाबा कहते ऊपर से आए और देह में आकर के
कर्म किया और कर्म करने के बाद क्या हुआ, कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, फिर स्वतंत्र रहेंगे हमेशा। फिर बाबा के पास फिर चले गए, मन और बुद्धि से उस ऊंचे पोजीशन में स्थित हो गए। टेम्पररी आए, कर्म किया और निर्बंधन होकर उड़ गए। स्लोगन है अनुभवों की अथॉरिटी बनो। तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे, है ना। हर एक चीज़ का बाबा कहते अनुभवी बनो, क्योंकि जो अनुभवी है ना वो कभी धोखा नहीं खा सकता। तो बाबा ने हमें भिन्न भिन्न जो माया के रूप बताए हैं, तो उसके बिल्कुल अनुभवी बनो। कि माया रॉयल रूप से भी आती है, ईश्वरी रूप से भी आती है, जो लगेगा ही नहीं कि ये माया का रूप है, माया का स्वरूप है, और धोखा खा जाएंगे। इसलिए ईश्वरी ज्ञान के आधार से बाबा ने कहा परखने वाले बनो, है ना। माया के रॉयल रूप को परख लो। अच्छा, बहुत मीठी प्यारी वाणी हमने सुनी। ओम शांति।